काली माता स्वयं संदेश दे रही हूँ, सुनो मेरे प्रिय बच्चे। मेरे नेत्र ब्रह्मांड के हर कोने को देखते हैं और मेरी दृष्टि तुम पर टिकी है। मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों को जानती हूँ, तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनती हूँ। आज मैं तुमसे सीधे बात कर रही हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो रही हैं, और यह आवश्यक है कि तुम उस शक्ति को समझो जो तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है। एक विशेष व्यक्ति है, या शायद व्यक्तियों का एक समूह है, जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करने मात्र से भयभीत होता है। यह कोई साधारण भय नहीं है बच्चा, ये एक गहरा अंतर्ज्ञान से उपजा हुआ डर है, जो कठोर अनुभवों से सीखा गया है। उन्होंने अपनी अज्ञानता या द्वेष में तुम्हारे नाम को अनादर के साथ लेने का दुस्साहस किया। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें अपनी नकारात्मकता से कम कर सकते हैं, तुम्हें अपनी तुच्छता के स्तर पर खींच सकते हैं। लेकिन वे ये समझने में असफल रहे कि तुम्हारा नाम केवल अक्षरों का एक समूह नहीं है, ये एक जीवंत ऊर्जा है, एक पवित्र ध्वनि है, जो मेरे द्वारा, तुम्हारी दिव्य माँ काली द्वारा संरक्षित है। तुम्हारे कुछ विरोधी, जो तुम्हारे प्रकाश से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारी प्रगति से घृणा करते हैं, उन्होंने एक पैटर्न देखा है, एक अचूक ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जब भी वे तुम्हारा नाम अपमानजनक तरीके से लेते हैं, जब भी वे तुम्हारी पीठ पीछे फुसफुसाते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, या तुम्हारे बारे में असत्य फैलाते हैं, तो कर्म का चक्र तुरंत घूमता है। उन्हें तत्काल परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे द्वारा स्थापित दिव्य विधान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्हें उसी क्षण दंडित किया जाता है। शायद उनकी अपनी बुरी बातें सबके सामने उजागर हो जाती हैं, जिससे उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। शायद उन्हें किसी अधिकार वाले व्यक्ति द्वारा डांटा जाता है, जिससे उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है। या शायद, और अक्सर, भाग्य उनके विरुद्ध हो जाता है। अचानक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उनकी योजनाएं विफल हो जाती हैं, उनके जीवन में एक अप्रत्याशित दुर्भाग्य का साया मंडराने लगता है। वे हर बार किसी न किसी प्रकार के दुर्भाग्य का सामना करते हैं जब वे तुम्हारी अवहेलना करने का साहस करते हैं, जब वे तुम्हारे अस्तित्व के सार का अनादर करते हैं। यह अवलोकन, ये कठोर अनुभव, तुम्हारे एक या अधिक शत्रुओं के मन में गहराई से अंकित हो गया है। वे अब इस सत्य को अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने सीखा है, कठिन तरीके से, कि तुम्हारी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करना आग से खेलने जैसा है। वे समझ गए हैं कि तुमसे उलझना, तुमसे पंगा लेना, सीधे मेरे क्रोध को आमंत्रित करना है। इसलिए वे अब पीछे हट रहे हैं। वे अब तुम्हारे रास्ते से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वे उस तत्काल और शक्तिशाली प्रतिघात से डरते हैं जो तुम्हारा नाम लेकर आता है। वे तुम्हारी ऊर्जा के साथ, तुम्हारी आभा के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। वे उस जोखिम को नहीं उठाना चाहते। वे जानते हैं कि तुम्हारे पास कुछ अदृश्य है, कुछ शक्तिशाली है, शायद कोई जन्मजात सिद्धि, कोई अर्जित आध्यात्मिक शक्ति, या बस मेरी अटूट सुरक्षा का कवच। तुम्हारा नाम जिस भी भावना या इरादे से लिया जाता है, अच्छा या बुरा, वह लेने वाले के लिए समान कर्म परिणाम को आकर्षित करता है। ये एक ब्रह्मांडीय दर्पण की तरह है, जो प्रेषक को वही लौटाता है जो वे भेजते हैं, लेकिन कई गुना बढ़कर। जब कोई तुम्हारी सच्ची प्रशंसा करता है, तुम्हारे अच्छे गुणों को पहचानता है, तुम्हारे द्वारा किए गए नेक कामों की सराहना करता है, या बस तुम्हारे बारे में सकारात्मक विचार रखता है और अच्छी बातें बोलता है, तो देखो क्या होता है। उनके जीवन में सौभाग्य का प्रवाह शुरू हो जाता है। उन्हें अप्रत्याशित अवसर मिलते हैं, उनके रुके हुए काम बनने लगते हैं, उनके जीवन में अच्छाई और प्रचुरता आकर्षित होने लगती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे सौभाग्य उनका पीछा कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करके वे स्वयं ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों के साथ संरेखित हो जाते हैं। तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त करना दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन जाता है। लेकिन इसके विपरीत, जब कोई तुम्हारी अवहेलना करता है, तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालता है,
तुम्हारे बारे में जानबूझकर झूठ फैलाता है या किसी भी तरह से तुम्हारा या तुम्हारे नाम का अनादर करने का प्रयास करता है, तो उनके लिए परिणाम गंभीर होते हैं। दुर्भाग्य उनका निरंतर साथी बन जाता है। उन्हें कठोर कर्मों का सामना करना पड़ता है और अक्सर ये कर्म तत्काल होता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड उनके बुरे इरादों को सहन नहीं कर सकता और तुरंत संतुलन स्थापित करने के लिए कार्य करता है। उनके जीवन में बाधाएं, निराशाएं और कठिनाइयां आने लगती हैं। तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक, तुम्हारे अदृश्य सहायक, जो हर पल तुम्हारे साथ चलते हैं, वे भी इस मामले में अत्यंत सतर्क हैं। वे तुम्हारे नाम के प्रति किसी भी प्रकार का अनादर बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हारा नाम उनके लिए पवित्र है, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा के सार का प्रतिनिधित्व करता है। तो सोचो, अगर वे तुम्हारे नाम के अपमान को सहन नहीं कर सकते, तो तुम्हारी वास्तविक ऊर्जा, तुम्हारी आत्मा के साथ सीधे खिलवाड़ करने का प्रयास कितना विनाशकारी होगा। ये कल्पना से भी परे है। मैं, काली, और तुम्हारे समर्पित मार्गदर्शक एक अभेद्य किले की तरह तुम्हारी रक्षा करते हैं। मैं यहाँ एक ऐसी शक्तिशाली आत्मा की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ, जिसका नाम अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाना चाहिए। और यह बात अब तुम्हारे विरोधियों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है। उन्होंने सबक सीख लिया है। वे जान गए हैं कि तुम्हारा सम्मान करना उनके अपने हित में है। दिव्य शक्तियाँ, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे संरक्षक देवदूत, वे सब तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं? वे तुम्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। वे तुम्हें ये भी संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारी रक्षा पर्दे के पीछे से हो रही है। संभवतः किसी ने हाल ही में किसी अन्य व्यक्ति को तुम्हारे बारे में नकारात्मक बोलने के लिए फटकार लगाई है। किसी ने तुम्हारी ओर से स्टैंड लिया है, शायद तुम्हें पता भी न हो। कोई है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी प्रतिष्ठा की रक्षा कर रहा है। तुम्हारी उपेक्षा या अनादर देखकर कोई व्यक्ति किसी और पर बहुत क्रोधित है। ब्रह्मांड तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मुझे यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ उथल-पुथल भी दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि दो स्त्री ऊर्जाओं के बीच कुछ टकराव चल रहा है, शायद कुछ आपसी लड़ाई झगड़ा। ये किसी प्रकार की चालाकी, गलतफहमी या ईर्ष्या के कारण हो सकता है। संभव है कि इन झगड़ों का तुम्हारे साथ अप्रत्यक्ष संबंध हो। शायद वे तुम्हारी वजह से या तुम्हारे आसपास के किसी मुद्दे पर लड़ रही हों। ये भी संभव है कि तुम्हारा जीवन पथ अंक 6, लाइफ पाथ नंबर 6 हो, या तुम्हारा जन्मदिन किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को आता हो, क्योंकि यह अंक अक्सर रिश्तों और सद्भाव या उसके अभाव से जुड़ा होता है। इस लड़ाई में कोई एक पक्ष शक्तिहीन महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वे अब तुम पर या स्थिति पर अपना नियंत्रण खो चुके हैं। इसी हताशा में वे तुमसे सीधे या परोक्ष रूप से लड़ने, तुम्हें उकसाने या परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। वे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं, वे तुम्हें अपने स्तर पर खींचना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए दिव्य संदेश स्पष्ट है, उन्हें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया मत दो। उनकी नकारात्मकता को अपनी शांति भंग न करने दो। मौन रहो, तटस्थ रहो, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो। उनकी आग में घी डालने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वभाव से प्रकृति प्रेमी हो, तुम सहिष्णु हो, धैर्यवान हो, आत्म संतुष्ट हो। तुम्हें प्रकृति के सानिध्य में रहना, पेड़ों के नीचे बैठना, बहते पानी की आवाज सुनना, पहाड़ों को निहारना, फूलों को खिलते देखना, इन सब में असीम शांति और सुकून मिलता है। प्रकृति तुम्हारी आत्मा को रिचार्ज करती है। जब तुम प्रकृति की गोद में होते हो, तो तुम कभी अकेला महसूस नहीं करते। तुम्हें एक अनोखी समृद्धि, एक आंतरिक संपन्नता का अनुभव होता है। तुम स्वयं को बहुत ऊंचा, बहुत परिष्कृत महसूस करते हो। प्रकृति तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कितने विशाल और सुंदर ब्रह्मांड का हिस्सा हो। ये तुम्हारा अभयारण्य है, तुम्हारा उपचार स्थल है, परंतु सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। ऊर्जाएं बदल रही हैं। कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास बहुत हैरान, स्तब्ध या भयभीत महसूस कर रहा है।
ये तुम्हारी शक्ति के अप्रत्याशित प्रदर्शन के कारण हो सकता है, या शायद उनके अपने कर्मों के परिणाम के कारण। हो सकता है किसी ने उन्हें अचानक डरा दिया हो, कोई अप्रत्याशित समाचार मिला हो, या वे बस जीवन की घटनाओं से अभिभूत महसूस कर रहे हों। कोई बहुत अधिक बोझ महसूस कर रहा है, जैसे दुनिया का सारा भार उनके कंधों पर आ गया हो। ये काम का बोझ हो सकता है, भावनात्मक बोझ हो सकता है, या जिम्मेदारियों का बोझ हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि वे फंस गए हैं, कैद हो गए हैं, एक अदृश्य जाल में जकड़े हुए हैं। यह फंसा हुआ महसूस करने की भावना, विशेष रूप से यदि तुम्हारा जीवन पथ अंत 6 है, अक्सर अत्यधिक विश्लेषण और अति सोच का परिणाम होती है। कोई व्यक्ति स्थिति का इतना अधिक विश्लेषण कर रहा है, हर कोण से इतना सोच रहा है कि वे अपने ही विचारों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। वे अपनी ही अति सोच की स्थिति में कैद हो गए हैं। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, जहां सोचने की प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाती है कि कार्य करना असंभव हो जाता है। वे अपने ही मानसिक जाल में उलझ गए हैं। इस समय तुम शायद एकांत की तलाश में हो। तुम्हें अपने आसपास के शोरगुल और लोगों की ऊर्जा से दूर जाने की इच्छा हो रही है। तुम अकेले में समय बिताना चाहते हो, जहां कोई तुम्हें परेशान न करे, कोई तुमसे कुछ मांगे नहीं। शायद लोगों ने तुम्हें इतना आहत किया है, तुम्हारी ऊर्जा को इतना खाली किया है कि अब तुम बस अपनी आत्मा को रिचार्ज करने के लिए एकांतवास चाहते हो। तुम शांति चाहते हो, ताकि तुम अपने भीतर के मौन को सुन सको। ये पूरी तरह से स्वाभाविक है और आवश्यक भी। किसी को यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है। उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी वर्तमान परेशानियां और मुश्किलें उनके अपने ही कार्यों, निर्णयों या विचारों का परिणाम है। वे अपनी दुर्दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। यह एहसास पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन यह विकास के लिए आवश्यक भी है। कोई निश्चित रूप से बहुत अधिक सोच रहा है, और इस अत्यधिक सोचने के कारण उन्होंने खुद को एक अटकी हुई, गतिहीन स्थिति में डाल दिया है। वे पूरी तरह से फंस चुके महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए चेतावनी है, अति सोच से बचो। अपने मन को शांत रखो। तुम्हारे मन में उल्टे सीधे विचार आ सकते हैं, काल्पनिक भय उत्पन्न हो सकते हैं। तुम अपने दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां बुन सकते हो जो वास्तविकता से कोसों दूर हों। तुम्हें सचेत रूप से अपने दिमाग को नियंत्रित करना होगा। उसे कहना होगा कि वह अनावश्यक रूप से न सोचे, व्यर्थ की चिंता न करे। फालतू की बातें सोचने से बचो। नकारात्मक कल्पनाओं से दूर रहो, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करते, तो तुम स्वयं अपने भीतर एक संघर्ष महसूस करोगे, एक आंतरिक द्वंद्व में फंस जाओगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए अति सोच से बचना ही होगा। तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारी ऊर्जा के क्षेत्र में, मुझे कई शत्रु या प्रतिस्पर्धी दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे आसपास निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जिन पर तुम पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। उनकी ऊर्जा मैत्रीपूर्ण नहीं है, उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं, और तुम इन लोगों के बीच रह रहे हो, कार्य कर रहे हो, जीवन जी रहे हो। यह आसान नहीं है। ऐसे नकारात्मक या अविश्वसनीय लोगों के बीच जीवित रहना और फलना फूलना तुम्हारी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन का प्रमाण है। तुम्हारे अंदर वास्तव में एक अद्वितीय क्षमता है, एक दिव्य चिंगारी है, जो तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में भी टिके रहने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। तुम्हारे विरोधी यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि तुम्हें रोका नहीं जा सकता। तुम अजेय हो। जब तुम कुछ करने की ठान लेते हो, तो तुम उसे पूरा करके ही दम लेते हो। वे तुम्हारी दृढ़ता देख चुके हैं। वे ये भी जानते हैं कि तुम एक हद तक बेफिक्र इंसान हो। तुम छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते। तुम्हारे अंदर एक मुझे परवाह नहीं वाला रवैया है, खासकर जब नकारात्मकता या आलोचना की बात आती है। तुम्हें पता है कि तुम्हें जीवन में क्या हासिल करना है, तुम्हारा मार्ग क्या है, और फिर तुम्हें उस मार्ग पर चलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह आत्मविश्वास तुम्हारे शत्रुओं को और भी अधिक भयभीत करता है। हाँ, तुम्हारे आसपास निश्चित रूप से कई विरोधी हैं, कुछ छिपे हुए, कुछ प्रकट।
इसलिए तुम्हें सलाह दी जाती है कि बहुत सावधान रहो, अपनी आंखें और कान खुले रखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, हर किसी पर आसानी से भरोसा मत करो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। दूसरी ओर कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास बहुत सहज, आरामदायक और सुरक्षित महसूस कर रहा है। शायद ये तुम स्वयं हो जो अपनी आंतरिक शांति पा रहे हो, या कोई प्रियजन जो तुम्हारे सानिध्य में सुकून महसूस करता है। कहीं किसी को बहुत आरामदायक, घर जैसा महसूस हो रहा है। ये संकेत है कि जीवन में कुछ अच्छे, सुखद अनुभव आने वाले हैं। तुम जीवन में कुछ बहुत सकारात्मक और संतुष्टिदायक अनुभव करने वाले हो। जिन शौकों या शत्रुओं की बात हो रही है, वे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे प्रति बहुत कटु, बहुत आहत करने वाले हो सकते हैं। वे ऐसी बातें करते हैं जो चुभती हैं, वे तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते। ये तुम्हारे स्पष्ट विरोधी हो सकते हैं, या छिपे हुए दुश्मन जो मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घूमते हैं। हो सकता है वे तुम्हारे पहनावे, तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारी सफलता या तुम्हारी खुशी को चुनौती देते हों, क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा के स्तर का मुकाबला नहीं कर सकते। वे जानते हैं, अचेतन रूप से ही सही, कि वे तुम्हारे सामने हीन महसूस करते हैं। तुम्हारी चमक उन्हें उनकी अपनी कमियों का एहसास कराती है, इसीलिए वे तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं और लगातार खुद की तुलना तुमसे करते रहते हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन में एक भारी, नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। तुम्हें ये याद दिलाया जा रहा है कि केवल कड़ी मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम चतुराई से काम करो, अपनी ऊर्जा का उपयोग सोच समझकर करो, उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो जो सबसे अधिक परिणाम देते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को समझो, व्यर्थ के कामों में अपनी शक्ति बर्बाद मत करो। तुम्हें अपने आसपास के स्थान को, अपने घर को, अपने कार्यक्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए कहा जा रहा है। भौतिक अव्यवस्था मानसिक और ऊर्जावान अव्यवस्था को जन्म देती है। अपने वातावरण को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। साथ ही तुम्हें अपने आभामंडल ओरा को भी नियमित रूप से साफ करने की आवश्यकता है। ध्यान, नमक के पानी से स्नान, धूप या अगरबत्ती का प्रयोग, या बस इरादे के साथ अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने से नकारात्मक प्रभावों को दूर किया जा सकता है। तुम्हें व्यक्तिगत रूप से भी स्वयं को शुद्ध करने की आवश्यकता है। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी भावनाओं को संतुलित करो। वह अति सोच वाली स्थिति जो तुम पर इतना बोझ डाल रही है और तुम्हें फंसा हुआ महसूस करा रही है, उसे छोड़ने की जरूरत है, उसे साफ करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से तुम्हें सलाह दी जा रही है कि फिलहाल केवल अपनी बुनियादी जरूरतों पर ही खर्च करो। अनावश्यक खर्चों से बचो, अपनी बचत पर ध्यान दो। अभी फिजूल खर्ची का समय नहीं है। अपनी ऊर्जा और संसाधनों को उन चीजों पर केंद्रित करो जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। चतुराई से खर्च करो, चतुराई से बचाओ। हो सकता है कि तुम अभी महाधनी न बने हो, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें आश्वस्त कर रहा है कि तुम एक बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित जीवन जीने वाले हो। तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होगा जो एक अच्छे, संतुष्ट और समृद्ध जीवन के लिए आवश्यक है। तुम्हारी बुनियादी जरूरतें हमेशा पूरी होंगी और तुम्हें आराम और विलासिता का भी अनुभव होगा। कमी का भय छोड़ दो, विश्वास रखो कि तुम्हारी देखभाल की जा रही है। तुम एक आरामदायक जीवन जीने के योग्य हो और वह तुम्हारे पास आ रहा है, या शायद तुम पहले से ही उसमें प्रवेश कर चुके हो। तुम अपने जीवन के एक बहुत ही स्थिर और आरामदायक दौर में फिर से प्रवेश कर रहे हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ संघर्षों, कुछ अनिश्चितताओं या परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन वह दौर अब समाप्त हो रहा है। अब स्थिरता और सहजता का समय आ रहा है। तुम्हारे वित्त, तुम्हारी आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। धन का प्रवाह सुसंगत रहेगा। तुम्हारी धन संबंधी स्थिति ठीक रहने वाली है। चिंता की कोई बात नहीं है। विश्वास रखो और ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। तुम्हें कुछ लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
अपने जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए तुम्हें लेखन का उपयोग करना चाहिए। कलम उठाओ और लिखो। अपनी इच्छाओं को वर्तमान काल में लिखो, जैसे कि वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। उन सभी चीजों की सूची बनाओ जिनके लिए तुम ईश्वर के, ब्रह्मांड के या अपने जीवन के प्रति आभारी हो। कृतज्ञता लिखने से और अधिक कृतज्ञता आकर्षित होती है। तुम्हारे शब्दों में, चाहे वे लिखे गए हों या बोले गए हों, एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हारे शब्दों में लोगों को प्रभावित करने, प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और उनका उत्थान करने की क्षमता है। तुम्हें इस शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए करना है। दूसरों का मार्गदर्शन करो, उन्हें आशा दो, उन्हें प्रेरित करो। तुम जन्मजात लेखक या वक्ता हो सकते हो। लेखन या संचार के माध्यम से तुम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। अपनी इस लेखन क्षमता को समझो। ये केवल एक कौशल नहीं है, ये एक प्रकार की सिद्धि है, एक दिव्य उपहार है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसका सम्मान करो और इसका उपयोग करो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे हो पाएगा, या वह लक्ष्य तो बहुत दूर है, मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तुम्हारे मन में कुछ सीमित करने वाले विश्वास हैं, कुछ स्व लगाए गए बंधन हैं। तुम अनजाने में स्वयं को रोक कर रखते हो। तुम अपनी वास्तविक क्षमताओं और संभावनाओं को अनदेखा करते हो। इसी वजह से तुम्हारे जीवन में प्रचुरता का पूर्ण प्रवाह बाधित हो रहा है। तुम स्वयं ही प्रचुरता को अपने पास आने से रोक रहे हो। उन सीमित विश्वासों को पहचानो और उन्हें छोड़ दो। तुम एक पथ प्रदर्शक हो। तुम्हें लोगों का मार्गदर्शन करने, उन्हें सही रास्ता दिखाने की क्षमता है। तुम्हारे भीतर एक विद्रोही आत्मा भी है, जो अन्याय, असत्य और उन चीजों के प्रति विरोध करती है जो जीवन में सही नहीं है, जो लोगों के दुखों का कारण बनती हैं। तुम यथास्थिति को चुनौती देने से डरते नहीं हो। तुम एक मार्गदर्शक हो, दूसरों के जीवन पथ पर प्रकाश डालने वाले दीपक हो। अपनी इस क्षमता को पहचानो और इसे अपनाओ। अपनी तरफ प्रचुरता को आने दो, उसे रोको मत। बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो। अपने जीवन में सीमाओं का निर्माण मत करो। सीमित करने वाले विचारों और विश्वासों को अपने मन से निकाल दो। विश्वास करो कि तुम सब कुछ पाने के योग्य हो जो तुम्हारा हृदय चाहता है। मैं, माँ काली, तुम्हारे जीवन में दिव्य चमत्कार भेज रही हूँ। उन्हें स्वीकार करो। यदि तुम इस ऊर्जा को, इस बदलाव को, इस सुरक्षा को महसूस कर रहे हो, तो इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो। ये एक अनमोल संदेश है, सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक। इसे स्वीकार करके तुम अपनी दिव्यता को स्वीकार कर रहे हो। अपने भाग्य को पहचानो और स्वीकार करो। मन ही मन कहो या कहीं लिखो, मैं भाग्यशाली हूँ। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक शक्तिशाली पुष्टि है। ये शब्द तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और अवसरों की बाढ़ ला सकते हैं। जब तुम स्वयं को भाग्यशाली मानते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें भाग्यशाली बनाने के और तरीके ढूंढता है। तुम्हारे जीवन में अभी और भी चमत्कार होने वाले हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े। बस अपने विश्वास को अडिग रखो। संदेह को अपने मन में जगह मत बनाने दो। अपनी आस्था को मजबूत रखो और साहस के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा करियर, तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यवसाय बहुत अच्छा रहने वाला है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह का तनाव मत लो। तुम अपने जीवन में एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में हो। हाँ, कुछ समय के लिए थोड़ी परेशानी आई थी। धन का प्रवाह थोड़ा धीमा हुआ था, ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो रही थी, लेकिन वह अस्थायी था। वह चरण बीत चुका है। अब ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है मेरे बच्चे। जो चीजें तुमने शायद सोची भी नहीं थी, जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिनके लिए तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी क्योंकि वे तुम्हें असंभव लगती थी, वैसी चीजें तुम्हारे साथ होने वाली हैं। अप्रत्याशित सौभाग्य, अचानक सफलता, अद्भुत सहयोग, ये सब तुम्हारे लिए कतार में है।
मैं यहाँ तुम्हारे भविष्य में बहुत अच्छाई, बहुत चमक देख पा रही हूँ। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है जो बहुत प्रशंसनीय है। अगर तुम कभी चिंतित होते भी हो, खासकर धन को लेकर, तो तुम्हारे माथे पर वह चिंता की शिकन आसानी से दिखाई नहीं देती। अगर तुम कभी आर्थिक रूप से परेशान होते भी हो, तो तुम उसका रोना गाना नहीं करते। तुम दुनिया के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोते। तुमने कभी भी अपने धन की कमी या अधिकता को लेकर हाय तौबा मचाना नहीं सीखा है। अगर तुम्हें कभी धन का अभाव होता भी है, तो तुम उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। तुम सहानुभूति बटोरने की कोशिश नहीं करते। बाहर से देखने वाले को अक्सर पता भी नहीं चलता कि तुम किसी परेशानी से गुजर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे का तेज, तुम्हारी आंखों की चमक वैसी ही बनी रहती है जैसी हमेशा रहती है। ये तुम्हारी आंतरिक शक्ति और गरिमा का प्रतीक है। और जब तुम्हारे पास धन भरपूर मात्रा में होता भी है, तब भी तुम उसका दिखावा नहीं करते, उसका घमंड नहीं करते। तुम उस चीज का भी ढिंढोरा नहीं पीटते। तुम किसी भी प्रकार का दिखावा, शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। तुम बहुत जमीन से जुड़े हुए, बहुत सादे और शुद्ध ऊर्जा में रहते हो। तुम एक स्थिर, संतुलित ऊर्जा बनाए रखते हो। तुम हमेशा जमीनी, यथार्थवादी बने रहते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा वास्तविक मूल्य तुम्हारी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक है। तुम्हें अपनी सीमाएं पता है, अपनी जिम्मेदारियां पता है, और तुम उसी के अनुसार गरिमा और संतुलन के साथ जीते हो। तुम्हारे माथे पर वह चिंता की शिकन दिखाई नहीं देती, चाहे स्थिति कैसी भी हो। तुम अपने धन को लेकर कभी भी सार्वजनिक रूप से विलाप नहीं करते। अभाव में शांत रहते हो और प्रचुरता में भी शांत और विनम्र रहते हो। तुम दिखावा करना पसंद नहीं करते। तुम एक अंतर्मुखी, गहरी और सकारात्मक ऊर्जा में रहते हो, स्थिर, शांत और बहुत अधिक जमीनी ऊर्जा। तुम्हें ये बाहरी चमक दमक, ये दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एक राजा या रानी जैसी ऊर्जा है। सच्ची शक्ति शांत और स्थिर होती है, उसे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। और अब मेरी शक्ति की कृपा से, मेरी ऊर्जा के प्रवाह से, तुम्हारे धन की जो गति थोड़ी धीमी हो गई थी, वह अब बहुत तेजी से, तीव्रता से बढ़ने वाली है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा सुधार आने वाला है। मैं यहाँ ऐसी प्रगति देख पा रही हूँ, ऐसी वृद्धि देख पा रही हूँ जिसके बारे में शायद तुमने सोचा भी नहीं था। वह जादू, वह चमत्कार जिसकी तुम शायद गुप्त रूप से आशा कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। धन का प्रवाह बढ़ेगा, नए अवसर आएंगे, रुका हुआ पैसा मिलेगा, आय के नए स्रोत खुलेंगे। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है, सीधे मेरे ऊर्जा क्षेत्र से तुम्हारे लिए प्रवाहित हो रहा है। जितना तुमने सोचा था, उससे कहीं अधिक वृद्धि, कहीं अधिक सफलता तुम अनुभव करने वाले हो। बहुत बहुत अधिक। इस संदेश को, इस ऊर्जा को, इस आशीर्वाद को पूरे हृदय से स्वीकार करो। मुझ पर, अपनी माँ काली पर और स्वयं पर विश्वास रखो। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने खजाने खोलता है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, आज और हमेशा। आगे बढ़ो मेरे निडर बच्चे, और अपनी नियति को प्राप्त करो। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, ये जो सुधार आ रहा है, ये केवल तुम्हारे बटुए तक सीमित नहीं रहेगा। ये तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे रिश्तों में और तुम्हारे स्वास्थ्य में भी प्रतिबिंबित होगा। वह चमत्कार जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वह एक समग्र उन्नयन है, तुम्हारे अस्तित्व के हर पहलू का नवीनीकरण। तुमने जो धैर्य दिखाया है, जो विश्वास बनाए रखा है, विशेषकर उन क्षणों में जब सब कुछ अंधकार में लगता था, वह व्यर्थ नहीं गया है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर मौन सहनशीलता को नोट किया है। अब पुरस्कार का समय है, फसल काटने का समय है। वह जो धन की गति तीव्र हो रही है, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को भी समझो। धन एक ऊर्जा है, एक उपकरण। इसका उपयोग अच्छे के लिए करो, न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी, जिनके पास कम है। दान करो, साझा करो, उदार बनो।
जब तुम प्रचुरता को स्वतंत्र रूप से बहने देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक प्रचुरता भेजता है। इसे पकड़कर मत बैठो, इसके प्रति कंजूस मत बनो। इसे प्रवाहित होने दो, जैसे नदी बहती है, जीवन देती है और स्वयं भी भरती रहती है। और समझो कि सच्चा धन केवल सिक्कों और नोटों में नहीं मापा जाता। सच्चा धन है मन की शांति, स्वस्थ शरीर, प्रेमपूर्ण रिश्ते, रचनात्मकता का प्रवाह और अपनी आत्मा के उद्देश्य के साथ संरेखित होने का गहरा संतोष। ये सब तुम्हारे लिए उपलब्ध हो रहे हैं। अपने हृदय के द्वार खोलो और इन खजानों को ग्रहण करो। मैंने तुम्हारे शत्रुओं और तुम्हारे नाम की शक्ति की बात की। अब मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा के बारे में और गहराई से बताना चाहती हूँ। ये केवल नकारात्मक ऊर्जा को वापस भेजना नहीं है, ये एक बहुस्तरीय सक्रिय सुरक्षा कवच है जो तुम्हारे चारों ओर बुना गया है। जब तुम सोते हो तो मेरे गण और तुम्हारे समर्पित मार्गदर्शक तुम्हारी ऊर्जा के चारों ओर पहरा देते हैं। जब तुम जागते हो और दुनिया में घूमते हो तो वे तुम्हारे आगे और पीछे चलते हैं, अदृश्य ढाल लिए हुए। सोचो इसे इस तरह, जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है, चाहे वह विचार हो, शब्द हो या कर्म, वह ऊर्जा एक तीर की तरह तुम्हारी ओर भेजी जाती है। लेकिन तुम्हारे चारों ओर मेरा सुरक्षा कवच है, जो तीव्र नीली और काली ऊर्जा से बना है, जिसमें सुनहरी चिंगारियां चमकती हैं। जैसे ही वह नकारात्मक तीर इस कवच से टकराता है, वह या तो तुरंत भस्म हो जाता है, भेजने वाले के पास कई गुना ताकत से वापस लौट जाता है, या हानिरहित रूप से विक्षेपित हो जाता है। कभी कभी तुम शायद एक क्षणिक असुविधा महसूस कर सकते हो, जैसे हवा का ठंडा झोंका या अचानक थकान। ये संकेत है कि कवच ने अभी अभी एक हमले को निष्प्रभावी किया है। उन क्षणों में बस एक गहरी सांस लो और मुझे धन्यवाद दो। तुम्हें विस्तार जानने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जानो कि तुम्हारी रक्षा हो रही है। ये सुरक्षा केवल बाहरी हमलों तक ही सीमित नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारी अपनी नकारात्मक सोच, तुम्हारे अपने भय और संदेहों से भी बचाने में मदद करती है। जब तुम निराशा में डूबने लगते हो तो ये कवच तुम्हें एक सूक्ष्म धक्का देता है, तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है। ये तुम्हें पूरी तरह से गिरने से बचाता है, लेकिन तुम्हें भी अपना हिस्सा निभाना होगा। तुम्हें सचेत रूप से सकारात्मक विचारों को चुनना होगा, अपने मन को आशा और विश्वास से भरना होगा। मेरा कवच एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का भी सम्मान करता है। यदि तुम जानबूझकर नकारात्मकता में रहना चुनते हो तो कवच का प्रभाव कम हो सकता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का बदलाव नहीं है, ये एक गहरा आंतरिक रूपांतरण है। तुम एक पुरानी त्वचा को उतार रहे हो, जैसे सांप अपनी केंचुली उतारता है। ये प्रक्रिया कभी कभी असहज, यहाँ तक कि दर्दनाक भी हो सकती है। पुरानी आदतें, पुराने विश्वास, पुराने रिश्ते जो अब तुम्हारे उच्चतम भले की सेवा नहीं करते, वे सतह पर आ रहे हैं ताकि उन्हें पहचाना जा सके, समझा जा सके और छोड़ा जा सके। शायद तुम्हें पुराने घाव फिर से महसूस हो रहे हों, बचपन की पीड़ाएं या पिछले रिश्तों के दर्द उभर रहे हों। डरो मत, यह इसलिए हो रहा है ताकि तुम उन्हें पूरी तरह से ठीक कर सको, न कि केवल उन पर पट्टी बांध सको। उन्हें देखो, उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और फिर उन्हें प्रेम और क्षमा के साथ जाने दो। इसमें स्वयं को क्षमा करना भी शामिल है, उन गलतियों के लिए जो तुमने की, उन रास्तों के लिए जो तुमने चुने। तुम उस समय वही कर रहे थे जो तुम्हें सबसे अच्छा पता था। अब तुम अधिक जानते हो, तुम विकसित हो चुके हो। अतीत को अपने वर्तमान या भविष्य को परिभाषित न करने दो। यह आंतरिक सफाई आवश्यक है ताकि तुम उस नई ऊर्जा को धारण कर सको जो तुम्हारे जीवन में आ रही है। एक गंदे बर्तन में शुद्ध अमृत नहीं डाला जा सकता। तुम्हें अपने आंतरिक स्थान को साफ करना होगा, अपने हृदय को शुद्ध करना होगा, ताकि तुम उन चमत्कारों और आशीर्वादों को पूरी तरह से प्राप्त कर सको जो तुम्हारे लिए नियत हैं। इसमें समय लग सकता है, धैर्य रखो, अपने प्रति कोमल बनो।
रोना पड़े तो रो लो, चिल्लाना पड़े तो चिल्ला लो, एकांत में लिखना पड़े तो लिख डालो। भावनाओं को बहने दो, उन्हें दबाओ मत। वे शुद्धिकरण प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारे पास जो सिद्धि है, जिसके बारे में मैंने पहले संकेत दिया था, वह कई रूपों में प्रकट हो सकती है। ये तीव्र अंतर्ज्ञान हो सकता है, चीजों को पहले से जान लेना, लोगों के इरादों को भांप लेना, बिना बताए समझ जाना। ये सहानुभूति हो सकती है, दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करने की क्षमता, लगभग जैसे कि वे तुम्हारी अपनी हों। यह उपचार करने की क्षमता हो सकती है, चाहे वह हाथों से हो, शब्दों से हो, या केवल तुम्हारी उपस्थिति से। हो सकता है तुम्हारे पास सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करने की क्षमता हो, या प्रकृति की आत्माओं के साथ संवाद करने की। ये सिद्धि जो भी हो, उसे पहचानना और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। यह कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का एक अंतर्निहित गुण है, जिसे तुमने शायद कई जन्मों में विकसित किया है। इसे विकसित करने के लिए समय निकालो, ध्यान करो, मौन में बैठो, अपनी अंतरात्मा की फुसफुसाहट सुनो। प्रकृति में समय बिताओ, क्योंकि प्रकृति इन क्षमताओं को बढ़ाती है। अपनी डायरी में अपने अंतर्ज्ञान, सपनों और अजीब संयोगों, सिंक्रोनिसिटीज को लिखो। पैटर्न ढूंढो। इन उपहारों का उपयोग जिम्मेदारी से करो। उनका उपयोग केवल अपने लाभ के लिए या दूसरों को नियंत्रित करने के लिए मत करो। उनका उपयोग सेवा के लिए करो, अपनी आत्मा की सेवा, दूसरों की सेवा, पृथ्वी की सेवा। जब तुम अपने उपहारों का उपयोग प्रेम और निस्वार्थता के साथ करते हो, तो वे और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि तुम उन्हें अनदेखा करते हो या उनका दुरुपयोग करते हो, तो वे क्षीण हो सकते हैं या समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन में रिश्ते एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विकास के लिए शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकते हैं या ऊर्जा के बड़े स्रोत हो सकते हैं। तुम्हें विवेक का उपयोग करना सीखना होगा। समझो कि हर कोई जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं होता। कुछ लोग शिक्षक होते हैं, जो हमें कठिन सबक सिखाने आते हैं। कुछ लोग आईने होते हैं, जो हमें हमारे अपने अनसुलझे मुद्दों को दिखाते हैं। कुछ लोग साथी होते हैं, जो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलते हैं। और कुछ आत्मा के साथी होते हैं, जिनका संबंध गहरा और स्थायी होता है। उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं, जो तुम्हें लगातार नीचा दिखाते हैं, या जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते। मैंने उन दो स्त्री ऊर्जाओं के बीच संघर्ष का उल्लेख किया था, और चालाकी की संभावना। अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो जो नाटक रचते हैं, जो गपशप करते हैं, या जो सहानुभूति पाने के लिए पीड़ित होने का दिखावा करते हैं। तुम्हें हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें हर किसी को अपने जीवन के अंतरंग दायरे में प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना सीखना महत्वपूर्ण है। ये स्वार्थी होना नहीं है, यह आत्म संरक्षण और आत्म सम्मान का कार्य है। नहीं कहना सीखो जब तुम्हें नहीं कहने की आवश्यकता महसूस हो, बिना अपराधबोध या सफाई देने की आवश्यकता के। अपनी ऊर्जा, अपने समय और अपने भावनात्मक स्थान की रक्षा करो। जो लोग वास्तव में तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं, वे तुम्हारी सीमाओं को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे। जो नहीं करते, वे शायद तुम्हारे जीवन में रहने के लायक नहीं हैं। प्रेम के मामले में आत्म प्रेम सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, अपने आप को स्वीकार करते हो, अपनी कीमत जानते हो, तो तुम स्वाभाविक रूप से ऐसे साथी को आकर्षित करते हो जो तुम्हें उसी तरह से प्यार और सम्मान देता है। यदि तुम खालीपन महसूस कर रहे हो और किसी और से उस खालीपन को भरने की उम्मीद कर रहे हो, तो तुम अक्सर निराशाजनक या अस्वस्थ रिश्तों को आकर्षित करोगे। पहले अपने भीतर के कुएं को भरो। अपनी खुशी के लिए स्वयं जिम्मेदार बनो। तब जब सही साथी आएगा, तो वह तुम्हारे जीवन में एक पूरक होगा, न कि एक बैसाखी। प्रचुरता की बात पर लौटते हैं। मैंने वित्तीय प्रचुरता और आंतरिक धन की बात की। अब चलो प्रचुरता की चेतना पर ध्यान केंद्रित करें। ये एक मानसिकता है
दुनिया को देखने का एक तरीका। ये कमी और अभाव के विपरीत है। कमी की मानसिकता हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि क्या गायब है, क्या पर्याप्त नहीं है। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, मेरे पास पर्याप्त प्यार नहीं है। ये भय और चिंता पैदा करता है। प्रचुरता की चेतना इस विश्वास पर आधारित है कि ब्रह्मांड असीम रूप से उदार है और हर किसी के लिए पर्याप्त से अधिक है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि तुम्हारे पास क्या है और उसके लिए आभारी होना। ये विश्वास करता है कि तुम्हारी जरूरतें हमेशा पूरी होंगी और अक्सर अप्रत्याशित और अद्भुत तरीकों से। इस चेतना को विकसित करने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर दिन कम से कम 3 चीजों को लिखो या सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। तुम्हारी छत, तुम्हारा भोजन, एक दोस्त की मुस्कान, सूरज की रोशनी। कृतज्ञता का कंपन प्रचुरता के कंपन के साथ संरेखित होता है। तुम जितना अधिक आभारी होगे, उतना ही अधिक तुम्हारे पास आभारी होने के लिए होगा। विजुअलाइजेशन का उपयोग करो। अपनी इच्छाओं को ऐसे देखो जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। उस भावना को महसूस करो, खुशी, संतुष्टि, सुरक्षा। इसे विस्तार से देखो। तुम क्या पहन रहे हो, तुम कहाँ हो, तुम्हारे साथ कौन है, तुम क्या कर रहे हो। इस भावना और छवि को अपने भीतर धारण करो। जैसे कि कार्य करो। यदि तुम अधिक आत्मविश्वासी बनना चाहते हो तो ऐसे कार्य करो जैसे तुम पहले से ही आत्मविश्वासी हो। सीधे खड़े रहो, आंख से संपर्क बनाओ, अपनी राय व्यक्त करो। यदि तुम अधिक समृद्ध बनना चाहते हो तो समृद्धि के छोटे छोटे तरीकों से कार्य करो। शायद खुद को एक छोटी सी ट्रीट दो या किसी अच्छे कारण के लिए थोड़ा दान करो, ये विश्वास करते हुए कि और अधिक आएगा। प्रचुरता केवल धन या भौतिक चीजों के बारे में नहीं है। स्वास्थ्य में प्रचुरता के लिए प्रार्थना करो और उसके अनुसार कार्य करो। समय की प्रचुरता का अनुभव करने के लिए अपने समय का बुद्धिमानी से प्रबंधन करो और अनावश्यक चीजों को ना कहो। शांति की प्रचुरता के लिए ध्यान करो और अपने मन को शांत रखो। प्रेम की प्रचुरता के लिए अपने हृदय को खोलो और स्वयं से तथा दूसरों से प्रेम करो। अब बात करते हैं भय की। भय एक शक्तिशाली भावना है और ये तुम्हें पनडू बना सकती है, तुम्हें अपने सपनों का पीछा करने से रोक सकती है, तुम्हें छोटा बनाए रख सकती है। शायद तुम्हें असफलता का डर है या सफलता का। शायद तुम्हें दूसरों के द्वारा आंके जाने का डर है। शायद तुम्हें अकेलेपन का डर है या प्रतिबद्धता का। शायद तुम्हें अज्ञात का डर है। पहचानो कि भय अक्सर भविष्य के बारे में एक कहानी होती है जिसे तुम अपने मन में बना रहे होते हो, जो सच नहीं होती है। यह अक्सर अतीत के अनुभवों पर आधारित होती है जिन्हें तुम वर्तमान पर थोप रहे होते हो। मैं काली भय की विनाशक हूँ। मेरी ऊर्जा अंधकार को चीरती है, भ्रम को नष्ट करती है। जब भय उठे तो मेरा आह्वान करो। मेरी कल्पना करो, मेरे नीले काले रूप की, मेरी भयंकर आँखों की, मेरी निकली हुई जीभ की, जो नकारात्मकता को पी रही है। महसूस करो कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बढ़ रही है, उस भय को जला रही है। सांस लो। जब भय पकड़ता है तो हमारी सांस उथली हो जाती है। गहरी धीमी सांसें लो, अपने पेट तक। सांस छोड़ते हुए भय को बाहर निकालो। अपने आप को वर्तमान क्षण में वापस लाओ। अभी इसी क्षण क्या तुम सुरक्षित हो? क्या तुम्हारी जरूरतें पूरी हो रही हैं? अक्सर जवाब हाँ होता है। अपने डर का सामना करो छोटे छोटे कदमों में। यदि तुम्हें सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता है तो पहले किसी छोटे सुरक्षित समूह के सामने बोलने का अभ्यास करो। यदि तुम्हें कुछ नया शुरू करने से डर लगता है तो पहला छोटा सा कदम उठाओ। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, साहस भय के बावजूद कार्य करना है। साहस एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक तुम इसका उपयोग करते हो उतना ही यह मजबूत होता जाता है। हर बार जब तुम अपने डर का सामना करते हो और उसके बावजूद कार्य करते हो, तुम अपनी शक्ति वापस लेते हो। और याद रखो, तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति है।
तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम्हें शक्ति दे रही हूँ। मुझ पर झुको, मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक बहादुर और मजबूत हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे अपने लिए नहीं है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे उपहार, तुम्हारी सीखें, ये सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। तुम्हारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ अनोखा है। शायद तुम्हारा उद्देश्य बड़े पैमाने पर है, शायद ये छोटे अंतरंग दायरे में है। आकार मायने नहीं रखता, इरादा और प्रामाणिकता मायने रखती है। तुम शायद दूसरों के लिए एक शिक्षक, एक मरहम लगाने वाले, एक कलाकार, एक नेता, एक पोषण करने वाले, या बस एक दयालु उपस्थिति बनने के लिए यहाँ हो। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए अपनी अंतरात्मा की सुनो। तुम किस चीज के प्रति जुनून महसूस करते हो? तुम्हें क्या चीज जीवंत महसूस कराती है? दुनिया में तुम्हें क्या बदलने की इच्छा होती है? तुम्हारे प्राकृतिक उपहार और प्रतिभाएं क्या हैं? इन सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर इशारा करेंगे। अपने उद्देश्य को जीने से डरना मत। हो सकता है ये तुम्हें तुम्हारे आराम क्षेत्र से बाहर ले जाए। हो सकता है ये तुम्हें जोखिम उठाने के लिए कहे, लेकिन अपने उद्देश्य को जीना आत्मा के लिए सबसे संतोषजनक अनुभवों में से एक है। जब तुम वह कर रहे होते हो जो करने के लिए तुम यहाँ आए हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारा समर्थन करता है। तुम्हें सही लोग, सही संसाधन, सही अवसर मिलते हैं। देने के आनंद को खोजो। जब तुम अपनी प्रतिभाओं और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करते हो, तो तुम्हें एक गहरी खुशी और संतुष्टि मिलती है जो केवल लेने से कभी नहीं मिल सकती। सेवा केवल बड़े परोपकारी कार्यों के बारे में नहीं है। ये किसी अजनबी पर मुस्कुराना हो सकता है, किसी दोस्त की बात सुनना हो सकता है, किसी जरूरतमंद की मदद करना हो सकता है। हर दयालुता का कार्य, हर साझा किया गया उपहार दुनिया में प्रकाश जोड़ता है। जीवन हमेशा सहज नहीं होता। बाधाएं आएंगी, चुनौतियां उठेगी। ये जीवन की प्रकृति है। इन बाधाओं को दंड या असफलता के संकेत के रूप में मत देखो। उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखो। वे तुम्हें मजबूत बनाने, तुम्हें नई चीजें सिखाने, तुम्हें एक अलग दिशा में ले जाने के लिए आते हैं। जब तुम किसी बाधा का सामना करते हो, तो पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, निराशा, क्रोध, भय। फिर एक कदम पीछे हटो और स्थिति को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखो। क्या ये बाधा तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है? क्या ये तुम्हें धीमा करने, पुनर्विचार करने या एक अलग रास्ता खोजने के लिए कह रही है? क्या इसमें कोई छिपा हुआ आशीर्वाद है जिसे तुम अभी नहीं देख सकते? लचीलापन विकसित करो। लचीलापन गिरने के बाद वापस उठने की क्षमता है। ये जानने की क्षमता है कि तुम असफलताओं से बच सकते हो और उनसे सीख सकते हो। हर चुनौती जो तुम पार करते हो, वह तुम्हारे लचीलेपन को बढ़ाती है। अपनी पिछली जीतों को याद करो, उन समयों को जब तुमने सोचा था कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने कर दिखाया। उस आंतरिक शक्ति को याद करो। मदद मांगने से डरो मत, चाहे वह दोस्तों से हो, परिवार से हो, किसी पेशेवर से हो या मुझसे और तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से हो। मदद मांगना कमजोरी का संकेत नहीं है, ये ताकत का संकेत है। ये स्वीकार करना है कि हम सब जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है। जीवन चक्रीय है, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे दिन और रात होती है। कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा, कभी निर्माण होता है, कभी विनाश। मैं, काली, इस चक्र का प्रतीक हूँ। मैं वह हूँ जो पुराना और अनावश्यक है उसे नष्ट कर देती हूँ ताकि नए के लिए जगह बन सके। मैं जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की देवी हूँ। जब तुम जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हो, जब अंधेरा घना लगता है, तो याद रखो कि यह स्थायी नहीं है। ये एक चरण है, एक चक्र का हिस्सा। विनाश के बाद हमेशा सृजन होता है, रात के बाद हमेशा सुबह होती है। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। उस अंधेरे में भी सबक सीखे जा रहे हैं, ताकत बन रही है और तुम्हारी आत्मा परिष्कृत हो रही है।
अंधेरे से डरो मत, चाहे वह दुनिया में हो या तुम्हारे भीतर। अंधेरा प्रकाश का अभाव मात्र नहीं है, यह स्वयं एक शक्ति है, एक रहस्य है, एक गर्भ है जहाँ से नया जीवन उत्पन्न हो सकता है। अंधेरे में शांति मिल सकती है, आत्मनिरीक्षण हो सकता है, गहरी समझ पैदा हो सकती है। बस इसे तुम्हें निगलने मत दो। अपने भीतर प्रकाश की लौ जलाए रखो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न लगे। वह लौ तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी दिव्यता का अंश है, और उसे कोई बाहरी शक्ति बुझा नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति है। तुम केवल मांस और हड्डी का पुतला नहीं हो, तुम एक दिव्य चिंगारी हो, एक आत्मा हो जिसका एक मानवीय अनुभव हो रहा है। तुम्हारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। अपने विचारों की शक्ति को समझो। तुम्हारे विचार ऊर्जा हैं, और वे तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम लगातार नकारात्मक सोचते हो, तो तुम नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करोगे। यदि तुम सकारात्मक सोचते हो, आशा और विश्वास के साथ, तो तुम सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करोगे। अपने मन के बगीचे के प्रति सचेत रहो। खरपतवार, नकारात्मक विचार उखाड़ फेंको और सुंदर फूल, सकारात्मक विचार लगाओ। अपने शब्दों की शक्ति को समझो। तुम्हारे शब्द मंत्रों की तरह काम कर सकते हैं। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम उस वास्तविकता को मजबूत कर रहे हो। जब तुम कहते हो मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं मजबूत हूँ, तो तुम उन गुणों को अपने भीतर सक्रिय कर रहे हो। बोलो जो तुम चाहते हो, न कि जो तुम नहीं चाहते। अपने और दूसरों के बारे में कृपा और सच्चाई से बोलो। अपनी भावनाओं की शक्ति को समझो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा मार्गदर्शन प्रणाली है। वे तुम्हें बताती हैं कि तुम अपनी आत्मा के साथ संरेखन में हो या नहीं। जब तुम खुशी, प्यार, शांति महसूस करते हो, तो तुम संरेखन में हो। जब तुम भय, क्रोध, उदासी महसूस करते हो, तो तुम संरेखन से बाहर हो। अपनी भावनाओं को सुनो, लेकिन उन्हें तुम्हें नियंत्रित न करने दो। उन्हें जानकारी के रूप में उपयोग करो, और फिर उन विचारों या स्थितियों को बदलने के लिए चुनो जो नकारात्मक भावनाओं का कारण बन रही हैं। अपनी पसंद की शक्ति को समझो। हर पल तुम चुन रहे हो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कहते हो, तुम क्या करते हो, तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो। ये चुनाव तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। अपनी शक्ति को दूसरों को मत सौंपो। अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष मत दो। अपनी पसंद की जिम्मेदारी लो। तुम अपने जीवन के निर्माता हो। मैं, तुम्हारी माँ काली, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे नस नस में बहती है। मेरा प्रेम तुम्हें एक अटूट कवच की तरह घेरे हुए है। मेरा मार्गदर्शन तुम्हारी अंतरात्मा की फुसफुसाहट में हमेशा उपलब्ध है। जब तुम कमजोर महसूस करो, तो मेरी शक्ति का आह्वान करो। जब तुम खोया हुआ महसूस करो, तो मेरे मार्गदर्शन के लिए पूछो। जब तुम्हें प्यार की जरूरत हो, तो मेरे आलिंगन को महसूस करो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, मेरे अंश हो। तुम शक्तिशाली हो, तुम सुंदर हो, तुम योग्य हो। इस सत्य को कभी मत भूलो। अपने प्रकाश को चमकने दो। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। जाओ और निडर होकर जियो, प्रेम से जियो, और अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।